अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? आज मैं बड़ी मज़े की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ, भुने गोश्त की, जो कि खाने में बहुत लजीज और बहुत मज़े का बनता है। ये हम अपने गांव में बनाते होते थे, तो मैंने कहा चलें आप लोगों को भी ये रेसिपी देती हूँ। बहुत देर के बाद मैंने ये बनाया, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनता है और बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। तो जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। आप एक दफ़ा ये गोश्त बना के खा लेंगे तो इंशाल्लाह आपको बार बार दिल करेगा आपका खाने का। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। 1 किलो गोश्त लेके उसको अच्छे से मैंने धो लिया है, कुकर में डाल दिया है। बिल्कुल सिंपल रफली काट लेंगे सारी चीज़ें। टमाटर, लहसुन का एक पूरी गट्ठी है और 3 प्याज हैं बड़े बड़े वाले, नॉर्मल साइज़ से थोड़े से बड़े प्याज हैं। तो ऊपर नीचे हो जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसमें कोई 19-20 का फ़र्क चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। तो बड़ी मज़ेदार सी सिंपल सी रेसिपी है, जल्दी से ट्राई करना और मुझे बताना कैसी लगी। सारे मसाले आपको बता देते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है और हल्दी है, नमक है और लाल मिर्चें, सारी ये डाल देंगे। और ये सारे मसाले हैं। दारचीनी है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग है, सौंफ की एक चुटकी है और काली मिर्चें हैं। आधा ज़ीरा डाल देंगे, आधी आधी सारी चीज़ें डाल देंगे। थोड़े से हम बचा लेंगे, लौंग भी, हरी इलायची दोनों मैंने डाल दी हैं। ये चीज़ें हम बचा के रख लेंगे, फिर आगे बताऊंगी इसको क्या करना है। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, बहुत मज़े का गोश्त बनेगा आपका, ज़रूर ट्राई करना। ये है मेरे पास कम आधा मैंने लिया है, थोड़ा ज़्यादा ऊपर नीचे कोई टेंशन नहीं। थोड़ा आधे से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आधे से कम भी डाल सकते हैं। पानी डाल दीजिए अपने कुकर के हिसाब से, अपने गोश्त के हिसाब से। मैंने 1 कप डाला था पानी। तो अब इसका उबलने का इंतज़ार करेंगे। तो पानी हमारा उबल चुका है, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल उबल गया है। तो अब हम प्रेशर लगा देंगे। आपने अपने कुकर के हिसाब से टाइम नोट करना है। मेरा 8 मिनट में रेडी हो गया था। तो आप अपने कुकर के हिसाब से लगाइएगा। गोश्त को फुल गलाना नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसको भूनना भी है। तो देखिए मिक्स करेंगे, सब कुछ गल चुका है। हर चीज़ हमने रफली काट के डालती थी, कोई मेहनत नहीं की हमने। अब हम देंगे इसको देसी टच। वैसे तो ये हम सारे का सारा हांडी में पकाते हैं, लेकिन मैंने जल्दी के लिए कुकर में गला लिया। ऑयल डाल दिया, जो मसाले हमने बचा के रखे थे वो सारे डाल दिए। ज़ीरा नहीं डाला अभी, और 2 कड़ी पत्ता मैं भूल गई थी, वो भी नोट कर लीजिएगा, वो डाल देंगे। सारे डाल के तो हम हल्के से इसको गर्म करेंगे। थोड़ी सी कड़कड़ा जाए तो फिर हम फाइन चॉप्ड इसमें जूलियन कट, ये जो है ना अदरक, वो डाल देंगे। अदरक डालने के बाद भी चंद सेकंड ही गर्म ऑयल में भूनेंगे, कलर चेंज नहीं होने देना। ये ज़रूर याद रखिएगा, अगर अदरक का कलर चेंज हो गया तो हांडी का क्या कहते हैं, जायका भी चेंज हो जाएगा। तो आपने ये ज़रूर याद रखना है। और हरी मिर्चें डाल देंगे। मेरे पास ये कड़वी वाली हरी मिर्चें हैं तो काफ़ी हैं। थोड़ा सा पकने के बाद, चंद सेकंड पकने के बाद हमने ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा एंड पे डालने का ये मकसद है कि ज़ीरा जले नहीं। ज़ीरे को अगर साथ डाल दें तो उसका टेस्ट बदल जाता है। अब हमने जो गला के गोश्त रखा था, 90% गोश्त हमारा गल चुका है। ये भी आपने ज़रूर याद रखना है, वरना कच्चा ना रह जाए। वो डाल देंगे मसाले में और हम इसको मिक्स करके, तो देखिए कितनी प्यारी सी शक्ल आपको अभी से नज़र आ रहा होगा कि बहुत मज़े की हांडी बनेगी। और इंशाल्लाह वाकई 100% मज़े की हांडी है, ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए जी, 4 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत सी शक्ल प्यारी प्यारी आ गई। तो अब डाल देंगे इसमें चिली फ्लेक्स और घर की कुटी काली मिर्चें डाल देंगे। इसलिए मैंने कहा था कि मिर्चें मैंने कम डाली हैं, क्योंकि काली मिर्चें भी डलनी है आगे, और भी 2-3 चीज़ें डलनी हैं। तो इसलिए फिर हम थोड़ी थोड़ी ही डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो चलिए फिर से इसको कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए। बीच में अगर आप चेक करना चाहें अपनी हांडी के हिसाब से तो कर लीजिएगा। मेरी हांडी को मैंने चेक नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था नीचे नहीं लगने वाली, भारी है। तो देखिए हांडी खुद भी बहुत गर्म होती है। 5 मिनट के बाद देखिए ऑयल आना शुरू हो गया, गोश्त भी पकना शुरू हो गया और सारी चीज़ें मिक्स भी हो गई हैं। प्यारा सा मसाला बन गया। और ये भी मिर्चें हैं तो कड़वी, लेकिन खूबसूरती के लिए मैंने डाली हैं, आप ना भी डालेंगे तो चलेगा। ये है घर का कुटा ज़ीरा और गरम मसाला, ये डाल देंगे दोनों चीज़ें। और थोड़ा सा धनिया डालेंगे और फिर अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। इस हांडी को ज़्यादा भूना नहीं जाता, ऐसे ही बस, ना पानी डालेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बस हल्का फुल्का भूनेंगे।
और बस सर्व कर देंगे। बहुत मज़े की लगती है। चावल के साथ, नान के साथ 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे कवर करके रख देंगे फिर से, ताकि ऑयल अलहदा हो जाए और हर चीज़ सेपरेट और मसाला यकजान हो जाए। तो देखिए कितना प्यारा सा 2 मिनट के बाद कलर भी आ गया, खूबसूरती भी, हर चीज़ मज़े की, और भुना गोश्त भी इतना मज़े का लग रहा है। हम तो तंदूर की रोटियों के साथ खाते थे अपने घर के तंदूर में, तो वो तो जायके ही और थे, लस्सी, तंदूर की रोटियाँ और ये वाला गोश्त, आहा हा। तो यकीनन आपके मुंह में ये सुन के पानी तो आया ही होना है, जो गांव में खाते थे तंदूर की रोटियां वगैरह। तो बहुत मज़े का लगता है, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बहुत खूबसूरत सी हांडी बनकर हमारी तकरीबन रेडी है, बल्कि रेडी है, तकरीबन नहीं, रेडी हो चुकी है। अब हम डाल देंगे इसमें फ्रेश ज़्यादा सारा धनिया, तो कटा अदरक डाल देंगे। अदरक हम पहले भी डाल चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ही डालूँगी सिर्फ खूबसूरती के लिए। अब करते हैं इसको सर्व। तो देखिए आ गया ना मुंह में पानी, इतनी मज़े की हांडी, यकीन करिए बहुत टेस्टी बनती है। ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको कैसी लगी। ज़रूर मैसेज किया करें और मुझे बताया करें कैसी लगती हैं मेरी रेसिपीज़। तो ये अनोखा तरीका आपको कैसा लगा? इंशाल्लाह कहीं भी ये रेसिपी नहीं होगी, मुझे उम्मीद है। तो आपने ज़रूर बनानी है और मुझे बताना है। और ये खूबसूरती के लिए थोड़ा सा अदरक डाल दिया, प्लेट भी सजाएं तो प्यारा लगता है, किसी के आगे रखें तो प्लेट सजी हुई खूबसूरत लगती है। खाने वाले को खूबसूरत खाना अच्छा लगता है। तो ज़रूर बना के तो मुझे बताना कैसा लगा। नान के साथ, चावल के साथ, उबले चावल, नमकीन चावल, जिसके साथ मर्ज़ी खाएं, आपको बहुत टेस्ट आने वाला है। तो चलिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। गोश्त हमारा टूटा भी नहीं और बिल्कुल सॉफ्ट, नरम, बड़ा मज़े का बना है और टेस्ट भी यकीन जानिए बहुत अच्छा है इसका। ज़रूर ट्राई करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते रहेंगे नई नई रेसिपीज़ के साथ। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़।